दीवारें छोटी होती थी लेकिन पर्दा होता था। तालों की इजाज़त से पहले भरोसा होता था। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और हमारे साथ में हैं दो वरिष्ठ पत्रकार। आज हम बात करने वाले हैं रिश्तों की, आज हम बात करने वाले हैं भरोसों की। पहले इंसान भले कच्चे मकान में रहते थे लेकिन उनके भरोसे, उनके इरादे पक्के होते थे। पहले लोगों के पास पैसा भले कम होता था लेकिन उनकी जो विश्वसनीयता है वो बहुत अच्छी होती थी, बहुत ज़्यादा होती थी। समय बदला और समय बदलने के साथ ये चीज़ें भी बदलती गई। आज लोगों के पास पैसा है, सुख सुविधा है, सब कुछ है, संसाधन भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कोई कमी हो गई है तो वो है भरोसों की। और ऐसे ही भरोसों की एक कमी, भरोसे के टूटने का एक ऐसा ही वाकया हुआ है प्रयागराज में। प्रयागराज का करछना और करछना का एक गांव, जहां एक बेटी के साथ उसके पिता ने ही दरिंदगी की। और जब ये दरिंदगी होती है तो बेटी अपनी माँ से बताती है और माँ उस विषय को लेकर थाने पहुंचती है, जाकर शिकायत करती है। पिता पकड़ा जाता है, पिता को जेल होती है। लेकिन इन सब के बावजूद प्रश्न यह उठता है कि आखिर ये रिश्ते तार तार क्यों हो रहे हैं। प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये चीज़ें हो क्यों रही हैं। क्या अब लोगों में विश्वसनीयता खत्म हो गई है, लोगों में आत्मीयता खत्म हो गई है, लोगों में भरोसा खत्म हो गया है। और इसी विषय बात करने के लिए हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार शीतला तिवारी जी और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार भालचंद्र पांडे जी। हम इनसे बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि बदलते समय में, बदलते दौर में रिश्तों की ये मायने क्यों बदल रहे हैं, आखिर इनका क्या कुछ परिणाम होने वाला है और आने वाले समय में इसको देखते हुए क्या कुछ कल्पना की जा सकती है। तिवारी जी क्या कहते हैं, जिस तरह से चीज़ें सामने आ रही हैं, जिस तरह से ये बदलता हुआ दौर दिखाई दे रहा है और भरोसों का कत्ल हो रहा है, तो भरोसों की इस कत्ल को लेकर आपका क्या मानना है, आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले हमारे सभी भाइयों को बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। पंडित जी, यह केवल प्रयागराज की जो करछना की घटना है, यह केवल पहली घटना नहीं है। इस तरीके से जो है प्रयागराज में जो है आए दिन कई घटनाएं जो है निकल के आई हैं। लेकिन अभी तक तो ये रहा कि सौतेला बाप रहता था, लेकिन यहाँ जो है वह संगीन यानी घटना जो है यह ज़्यादा चूंकि अपराध बन रही यहाँ यानी सगा बाप है। अब रिश्तों को लेकर के, जहाँ आपने कहा कि रिश्तों को लेकर के जो है अब बाप बेटी का या जो है कैसे क्या कैसे, तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो पिता है वह नशेड़ी था। अब नशे की हालत में वह आकर के उसके बाद वह बेटी से दरिंदगी किया, यह तो बहुत शर्मनाक है। और वैसे भी खासकर हमारे प्रयागराज के लिए काफ़ी शर्म वाली बात है कि खबरें जहाँ जहाँ तक गई, जो लोगों ने देखा सब दांते तले अंगुली दबाए कि इस तरीके की जो घटना नहीं होनी चाहिए। क्योंकि व्यक्ति अब जो है, जो जानवर होते हैं, वो जानवर भी समझता है या मेरी माँ है, मेरी बहन है, ऐसा इस तरीके जानवर भी समझते हैं। लेकिन पांडे जी, अब जो है रिश्तों का कोई जो है अब मोल ही नहीं, यानी कहने का तात्पर्य रिश्ता कोई मानने को तैयार ही नहीं है। सब जानवर से भी बदतर हो गए हैं। यहाँ वही घटना हुई है। और जो कि आप समझ लीजिए कि प्रयागराज का करछना, हालांकि प्रयागराज का करछना आए दिन तमाम सुर्खियों में रहता है, क्योंकि तमाम आप जो है दुष्कर्म और हत्याएं की घटना अक्सर जो है गंगा पार और जमुना पार के करछना में अक्सर आप देखते हैं। लेकिन ये घटना जो है या कहीं ना कहीं जो है विशेष तौर पे जो है दिल को दहला देने वाली घटना है। तो ये घटना जो है दिल को झकझोर देने वाली है। एक पिता ने अपनी ही बेटी के साथ दरिंदगी की। कहीं ना कहीं लोग इस हरकत को बड़ी घिनौनी हरकत की तरह देख रहे हैं, जो कि है भी। इसको बहुत ही घिनौनी हरकत माना जाता है कि अगर एक पिता ही अपनी बेटी, जिस पर जिम्मेदारी होती है बेटी की रक्षा करने की, अगर पिता ही अपनी बेटी के साथ ये कदम उठाता है, ये बहसी कदम उठाता है, तो उसको क्या कहा जाए, उसके लिए तो शब्द ही नहीं है। क्या कहते हैं आप ऐसे लोगों के लिए, और शासन प्रशासन से क्या मांग होनी चाहिए, शासन प्रशासन को इस पर क्या एक्शन लेना चाहिए? देखिए, सबसे पहले बड़ी चीज़ तो ये है, अब मनुष्यों में मनुष्यता की जगह पशुता धीरे धीरे स्थान करती, घर बनाती जा रही है। ये तो मान के लिए ये रिश्तों को तार तार करने वाला या शर्मसार करने वाला जो है कृत्य है, या ऐसी घटना है जो अपने आप में शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक सगा बाप अपनी बेटी के साथ जो है वो दुष्कर्म करता है। ये लेकिन इस समय प्रश्न चिन्ह ये बनता है कि क्या वास्तव में जब आदमी शराब पी लेता है तो इस हद तक जो है उसके अंदर ज्ञान ख़त्म हो जाता है कि वो रिश्तों को भी भूल जाता है। शराब इतना आदमी को अंधा बना देती है कि वो सब कुछ पहचानने से जो है इनकार कर या पहचान नहीं सकता है। प्रश्न ये उठता है, या जानबूझ के, देखिए शराब के नशे में भी आदमी, शराब के नशे में आदमी कभी ट्रेन के आगे कूदते हुए तो नहीं दिखा। अगर
हकीकत में ऐसा होता कि सब कुछ भूल जाता तो वो ट्रेन के आगे भी जा सकता था, नदी में भी कूद सकता था। अगर सब कुछ खत्म हो जाता, उसका ज्ञान खत्म हो जाता, तो ये सब घटनाएं भी घटनी चाहिए थी। लेकिन नहीं, वो व्यक्ति शराब के नशे में अपनी, वो भी बच्ची, दुधमुही बच्ची कहा जाए, 12 से 14 साल, जो कि अभी नाबालिग बच्ची है, उसके साथ दुष्कर्म करता है। और वो बच्ची अपनी माँ को बताती है। माँ उसकी जो है वो पुलिस 112 पे डायल करती, पुलिस आती है, उसको उठा के ले जाके पास्को एक्ट के तहत जो है मुकदमा दर्ज करती है। ये वास्तव में इस तरह के कृत्य जो है अपने आप में या अपने समाज को शर्मसार करने वाले हैं कि ये, और ये भी प्रश्न उठता है कि हमारा समाज या हम कहाँ जा रहे हैं। इस समय सबसे बड़ी जो सोचने की वजह कारण है ये है कि हम वास्तव में किस समाज की कल्पना कर रहे थे, हमारा समाज हम कहाँ ले जा रहे हैं। ऐसे लोग क्या वास्तव में समाज में रहने लायक हैं? चलिए मानते हैं कि आज उसको जेल हो गई, सज़ा भी हो जाएगी, लेकिन जब वो कभी भविष्य में छूट के आएगा, या इस तरह के लोग, अभी जैसे कि कुछ समय हरियाणा के कुरुक्षेत्र की घटना है, एक भगवान स्वरूप डॉक्टर जिसको कहा जाता है, उसने जो है एक 14 साल की नाबालिग बच्ची के साथ रेप किया है। तो इस तरह की घटनाएं वास्तव में जब घटित होती हैं, जब वो बाहर जेल से आते हैं, इस तरह के लोग जब जेल से बाहर छूट के घूमते हैं, तो समाज इस तरह के लोगों को किस तरह से ट्रीट करे, एक सोचने वाला विषय है। लोगों को सोचना चाहिए कि ऐसे कृत्य करने वाले या आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को समाज से बहिष्कृत कर देना चाहिए, ताकि इनको लगे कि जो हमारा कृत्य था वो गलत है। आज हमारा समाज जो है ऐसे लोगों को, या ऐसे लोग जो आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं, वो उनका जो है वो यशोगान करता है, वो पहुंच जाते हैं, तो उनका आव भगत करने के लिए समाज के अच्छे अच्छे लोग जो है वो आगे खड़े होते हैं। इस तरह से समाज में गलत संदेश जाता है, और ऐसे लोगों का अगर बहिष्कार किया जाए, विरोध किया जाए, तो शायद आने वाले समाज में या आने वाले समय में इस तरह के कृत्यों पर कुछ रोक लग सके, और आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं में कुछ कमी देखी जा सके। लेकिन ये तभी संभव है जब समाज के लोग जगेंगे, समाज के लोग ऐसे लोगों को बहिष्कृत करेंगे। ये जो पिता है, अगर इसको जेल हो ना हो तो ये तो होगी, लेकिन इस तरह के लोग अगर बाहर आए ना, तो समाज अगर पूरी तरह से बहिष्कृत कर दे इनको, पूरी तरह से, एक तरह से कहा जाता था चले पहले कि खाना पानी हुक्का सब बंद कर दे, ऐसे लोगों से कोई बात करने वाला नहीं मिलेगा, तो एक तरह से संदेश जाएगा और समाज में ऐसे कृत्यों में कमी आएगी। तो समाज में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इन लोगों को ना सिर्फ शासन प्रशासन द्वारा दंडित किया जाना चाहिए, सरकार के द्वारा दंडित किया जाना चाहिए, न्यायपालिका के द्वारा दंडित किया जाना चाहिए, बल्कि समाज को भी इन्हें दंड देना चाहिए। और दंड कैसे होना चाहिए कि इनको समाज में कोई स्थान नहीं देना चाहिए। जब भी ये समाज में वापस आएँ, जब भी ये अपनी सज़ा काट के वापस आएँ, उसके बाद भी इन्हें समाज में जगह नहीं मिलनी चाहिए। इनका हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए, जिससे इन्हें एहसास हो, और न सिर्फ इन्हें बल्कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो समाज के अन्य लोग हैं, उन्हें भी एहसास हो कि ऐसी घटनाएं समाज में कहीं ना कहीं स्थान खत्म कर देती हैं, समाज में आपके अस्तित्व को खत्म कर देती हैं, न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से और सामाजिक रूप से भी। तो इस पर आपका क्या मानना है? आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों को अपडेट के लिए। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।